அடிப்பாங்க. ஹிந்தி ஹிந்தின்னாங்களே, இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? யூபியில் ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகாரில் ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்கே வந்து தமிழை கற்றுக்கிட்டு. और जेएमके नेता दयानिधि मारन ने जो बयान दिया उसको लेकर के अब चौतरफा गिर गए हैं, सियासी गर्माहट भी देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिरकार कब तक सनातन और हिंदी भाषियों का अपमान किया जाएगा, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या कुछ कहा है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिंदी भाषियों और खासकर बिहार और यूपी के लोगों पर दयानिधि मारन के विवादित बयान के बाद सियासी पारा गर्म हो चुका है। बीजेपी जहां मोहब्बत की दुकान और भारत जोड़ने की बात करने वालों से सवाल पूछ रही है, तो वह इंडी गठबंधन के नेता चौतरफा दबाव के बाद सियासी चुप्पी तोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बीजेपी इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछ रही है कि सत्ता के लिए समाज में जहर घोलने की सियासत कब तक। ऐसा है कि इस अहंकार पर मैं क्या बोलूं, भर्त्सना करता हूं। क्या मतलब है इसका? बिहार के लोगों की एक परंपरा है, संस्कार है, सत्कार है। नीतीश कुमार की सरकार के कारण अगर काम करने का अवसर नहीं मिलता तो आपके यहाँ जाते हैं तो काम करते हैं ना, तो उनके श्रम का आप इस तरह से अपमान करेंगे, बहुत भर्त्सना योग्य है। दयानिधि मारन लगातार उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। बिहारी एक अस्मिता है, बिहार ने इस देश का गोल्डन एरा दिया है, मगध हमारा, और मगध ने पूरे देश पर राज करके एक स्वर्णिम काल इस भारत को दिया है। इसको गाली देने वाले की मानसिक स्थिति खराब है। आज इंडी गठबंधन के लोगों को जवाब देना चाहिए, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए लालू जी और नीतीश जी को। बीजेपी लगातार उत्तर दक्षिण की राजनीति को लेकर कांग्रेस को निशाने पर ले रही है, जवाब मांग रही है। जब इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन इसका जवाब श्री राहुल गांधी जी को देना चाहिए, जो बहुत इस प्रकार की क्षुद्र मानसिकता की राजनीति करते हैं और उनका एकदम पतन हो रहा है, उनका जनता स्वयं सफाया कर रही है। गठबंधन की जो गठरी है इसमें ऐसे एक से एक गुनाहगार भरे हुए हैं, कभी सनातन पे वार, कभी हिंदी भाषी लोगों पर प्रहार, और कहेंगे जी, कभी कहेंगे कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये जो बिखराव और टकराव की इनकी मानसिकता है, ये विकृत मानसिकता है, ये मानसिक रूप से दिवालियेपन के कगार पे खड़े हुए हैं। बीजेपी के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। और हम अपेक्षा भी करते हैं कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं, बिहार और यूपी का भी सम्मान करें। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से और बिहार से हिंदी भाषी पूरे देश में काम करने के लिए जाते हैं, और कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम तो सारे बड़े होते हैं और काम सबको करना चाहिए। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, पूरे परिप्रेक्ष्य को जानने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज का वितंडावाद फैलाते हैं। सवाल यही है कि क्या सत्ता पाने के लिए समाज में जहर घोलेंगे इंडी गठबंधन के नेता? हिंदी भाषियों को लेकर कोई पहली बार विवादित बयान नहीं दिया गया, बल्कि बार बार बयानों के जरिए नीचा दिखाने की कोशिश की गई। अब इंडी गठबंधन के नेता उत्तर दक्षिण की राजनीति करके सत्ता पाने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन जनता समझदार है, वो बयानवीर नेताओं के मंसूबों से अच्छी तरह वाकिफ है। सनातन के अपमान का क्या होता है अंजाम, ये सबक कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद सीख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।